एपिसोड की स्टार्टिंग में हम जोंगो की स्कूल लाइफ को देखते हैं और वहाँ पर सभी बच्चों को टीचर किडनी बीम ग्रो करने के लिए दी हुई होती है। सबकी किडनी बीम आसानी से ग्रो हो जाती है, लेकिन जोंगो की किडनी बीम ग्रो नहीं होती। टीचर ये देखकर जोंगो के पास आती है और कहती है कुछ पौधे जल्दी उग जाती है, लेकिन कुछ पौधे उगने में थोड़ा सा वक्त लेती है। और वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। और जोंगो वहाँ पर यह सोचने लगती है कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, उन लोगों की बेस आसानी से ग्रो हो गई, लेकिन मेरे ही ग्रो नहीं हुई। और वो पहली बार अपनी लाइफ में फेल हुआ था। फिर वो अपनी पौधे को खुद पानी और हवा देने लगती है और ग्रो करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पौधा ग्रो नहीं होता। और जब टीचर सभी बच्चों को पढ़ा रही थी, तब भी जोंगो अपने पौधे को ही देख रही थी। और तभी एक लड़की आती है और जोंगो को समझाती है कि पौधा ग्रो हो जाएगा। तब वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए कहती है मुझे वैसे भी किडनी बीम ज़्यादा पसंद नहीं है। मम्मा जब मुझे किडनी बीम खाने के लिए देती है तो मैं उसे राइस से बाहर निकाल देती हूँ। अगले ही सीन में हम जोंगो को देखते हैं जो कि रोते हुए घर जा रही थी। ऐसे ही वक्त बीतती जाती है और जोंगो अपनी मॉम को रिपोर्ट कार्ड दिखवाने के लिए लेके आती है और उसे पता चलती है उसकी मॉम कुछ दिनों के लिए एलए जा रही है। उसके जाने से पहले जोंगो अपनी मॉम को रिपोर्ट कार्ड दिखवाना चाहती थी और वो कहती है मेरा रैंक तो अच्छी है, लेकिन मैं सेकंड पोजीशन पे आती हूँ। यह बात सुनकर उसकी माँ गुस्सा हो जाती है और जोंगो से कहती है कि फिर से पढ़ाई करो। इस बार जोंगो हानियल की वजह से सेकंड पोजीशन पे आई हुई होती है और इस बात पे जोंगो हानियल से थोड़ी सी नाराज़ भी होती है। और वो अपने कमरे में आकर यह सोचती है मेरी ज़िंदगी भी किडनी बीम की तरह ही है, क्योंकि कुछ चीज़ें मेरे कंट्रोल से भी बाहर है। ऐसा हुआ कि मेरी सारी खुशियाँ एक पल में ही चली गई। एक इंसिडेंट की वजह से मैं एक ही रात में बर्बाद हो गया। और जब मैं अपने अपनों से मदद की गुहार लगा रही थी तो उन लोगों ने मुझे ऐसा बाहर निकाल दिया जैसे कि मैं उन लोगों के कुछ था ही नहीं। और कहानी वहीं से शुरुआत होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जोंगो उस लड़की की पीछा कर रही होती है, लेकिन तभी उस लड़के को गाड़ी टक्कर मार देती है। और जब जोंगो कार की तरफ आती है उस लड़की को देखने के लिए, लेकिन वो लड़का वहाँ से भाग चुका था। दूसरी तरफ हमें हानिल को दिखाई जाती है जो कि जोंगो के रूम में था और उसे वो कैमरा वाले पेन दिखाई देती है। और वहीं पर कोई आ रहा होता है और वो कोई नहीं, उसका भाई होता है। हानिल उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो उसका भाई कहती है मैं यहाँ पर ब्लैंकेट लेने आया था, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब हानिल बताती है कि दरवाज़ा खुला हुआ था तो मैं इधर आ गया। हानिल के भाई की नज़र उस पेन पर पड़ती है और वो उन्हें बताती है कि यह तो कैमरे वाले पेन है। और तभी हानिल को जोंगो की बातें याद आती है और वो जोंगो को फ़ोन करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका फ़ोन नहीं लगता। वहीं दूसरी तरफ हम जोंगो को देखते हैं और ऑफिसर उन्हें सीसीटीवी फुटेज दिखा रही होती है और कहती है कार की टक्कर लगने के बाद ही वो लड़का बाहर से चले जाती है। ऑफिसर उन्हें और भी फुटेज दिखाती है और कहती है इस आदमी को आपके एरिया में पहले भी दिखाया गया है। और तभी ऑफिसर बहुत सारी स्पाई कैमरा को उसके सामने रख देते हैं और तभी हानियल भी आ जाती है। और जोंगो पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी हानियल सारी बातें बता देती है और हानियल की नज़र उन सारे स्पाई कैमरा पे पड़ती है। और आगे ऑफिसर कहती है कि फुटेज की वजह से हम उसे जल्दी ही पकड़ लेंगे। तभी दूसरा ऑफिसर आती है और कहती है कैमरा में पानी लगने की वजह से डाटा रिकवर करना थोड़ा सा मुश्किल है। उसके बाद वो दोनों ऑफिसर से बात करके बाहर आ जाती है और हानियल उसे कह रही होती है कि आखिर वो कौन है जो तुम्हें स्टॉक कर रही है। और तभी हानियल की नज़र जोंगो की सूट पे पड़ती है और वो जोंगो की हाथ पकड़कर जोंगो को अस्पताल लेके आती है, जहाँ पर डॉक्टर जोंगो की इलाज कर रही थी और उसकी हालत के बारे में बता रही होती है। यह सुनकर हानियल को बुरा लग जाती है और डॉक्टर के जाने के बाद वो सारी ब्लेम खुद के ऊपर ले लेती है और जोर जोर से रोने लग जाती है। ये देख जोंगो तो थोड़ी देर के लिए शॉक हो जाती है और वो हानियल से पूछते हैं कि तुम क्यों रो रही हो। तब हानियल कहती है कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रही है लगता है वो मेरी वजह से ही हो रही है। और ये कहकर वो पूरी तरह से रोने लग जाती है। कुछ टाइम बाद वो दोनों हॉस्पिटल से बाहर आ जाती है और हानियल जोंगो से पूछती है क्या तुम्हें आइडिया है कौन ये सब कर रही है। तब जोंगो कहती है हाँ एक एनेस्थेसियोलॉजिस्ट है, लेकिन उसे देखकर मुझे थोड़ा सा अजीब लगती है। तब हानियल कहती है ये तो वही है ना जो तुम्हारी केस में गवाही देने वाली थी, लेकिन वो 2 दिन पहले गायब हो गया था। वैसे उस पर्सन को तुम्हारे क्लिनिक में स्पाई कैमरा लगाना आसान थी क्योंकि वो तो वहीं पर काम करती थी ना। यह कहकर वो दोनों घर चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग न्यूज़ में यह दिखाई जा रही होती है कि जोंगो की 3rd ईयरिंग भी बहुत ही जल्दी होने वाली है।
तभी हम हानियल की मॉम को देखती है जो कि कुछ ढूंढ रही थी। तभी हानियल की भाई आती है और कहती है, माँ तुम क्या ढूंढ रही हो? तब उसकी माँ कहती है कि मैं आयरन ढूंढ रहा हूँ। और साथ में वो ये भी कहती है, तुमने ही तो आयरन को नहीं चुराया ना अपने गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए। तभी हम हानियल को देखते हैं जो कि उसी आयरन को लेकर वो जंगू के पास जा रही थी और कहती है, ये लो अपने शर्ट को आयरन कर लो। तब जंगू कहती है, ये तुम क्या कर रही हो? हानियल कहती है, लास्ट हियरिंग में तुम्हारे कपड़े आयरन नहीं हुए थे और तुम्हारे कपड़े बहुत ज़्यादा खराब दे रहे थे, इसलिए लाओ तो अपने कपड़े मुझे दे दो। यह कहकर हानियल जंगू की तरफ आगे बढ़ने लगती है। नीचे हम हानियल की मॉम को देखती है जो कि कुछ ढूंढ रही थी। तभी उसका भाई आती है और कहती है, माँ क्या तुम फिर से आयरन ढूंढ रही हो? तब उसकी माँ कहती है कि मैं आयरन नहीं ढूंढ रहा हूँ, बल्कि मैं यहाँ पर कुछ खाने की चीज़ें रखी थी और साथ में किमची भी रखी थी। क्या तुमने फिर से सारी चीज़ें ले ली? यह सुनकर उसके भाई कहती है, मैं क्यों लूँगी? तब उसकी माँ कहती है, अपने गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए। लेकिन उसका भाई कहती है कि मैंने नहीं लिया। लेकिन उसकी माँ उस पर विश्वास नहीं करती और वो उसे दौड़ा दौड़ा कर मारने लग जाती है। तभी हम ऊपर देखती है कि वही किमची हानियल जंगू के लिए तैयार कर रही होती है। तभी जंगू आती है और अपनी टाई ठीक करने वाली होती है, लेकिन तभी हानियल आती है और उसकी टाई ठीक कर देती है और वो उन्हें खाना खाने के लिए फोर्स करती है और कहती है, जब इंसान के पेट में खाना हो तो वो अच्छे से काम करती है। तो उसके बाद सुन के वो खाना खा लेती है और हानियल कहती है कि तुम खाना खा लो, 30 मिनट के बाद तुम नीचे आना और मैं तुम्हारे इंतजार करूँगी। जंगू कहती है, क्या तुम मेरे साथ चल रही हो? फिर हानियल कहती है, हाँ मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ, इसलिए तुम जल्द से नीचे आओ। फिर जंगू कहती है, तुम मेरे साथ मत चलो, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर हानियल कहती है, चलो रॉक पेपर सीजर खेलते हैं और उसे जो भी जीतेगा वो साथ में जाएगा। फिर वो दोनों खेलते हैं और इसमें हानियल जीत जाती है और वो नीचे चली जाती है। फिर हानियल नीचे आती है और देखती है उसकी माँ उसकी भाई को पीट रही थी। तब हानियल पूछती है, माँ क्या हुआ? तब उसकी माँ कहती है कि तुम्हारे भाई ने अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए घर का आयरन और घर का साड़ी खाना उसकी गर्लफ्रेंड को दे आई है। यह सुनकर हानियल भी थोड़ी सी नर्वस हो जाती है और वो ये दिखाने लग जाती है कि उसने कुछ किया ही ना हो और फिर वो सबके नज़रों से बचते हुए अपने रूम में चले जाती है। कुछ टाइम बाद हानियल रेडी होकर बाहर जा रही होती है, लेकिन तभी उसका भाई आ जाती है और वो हानियल को कहती है, यह सब तुमने किया है और वो भी ऊपर वाले लड़के के लिए। यह सुनकर हानियल थोड़ा सी नर्वस हो जाती है और वो अपने भाई को मस्का लगाना शुरू कर देती है और कहती है, मैं तुम्हें 50,000 वॉन दूंगी, बस तुम अपना मुंह बंद रखो। फिर उसका भाई कहता है, पैसे डबल करो। फिर हानियल उसे ही ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है और वो 50,000 वॉन में ही मान जाती है। कभी उसे स्पाई कैमरा की याद आती है और वो अपनी बहन से पूछती है कि क्या हुआ। तब उसकी बहन कहती है कि स्पाई कैमरा पानी लगने की वजह से खराब हो गया है और उसका डाटा रिकवर करने के लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा। तब हानियल पूछती है, क्या तुम्हें याद है कि कोई उसका पीछा कर रहा हो? तो उसकी भाई बोलती है, यह पहले की बात है जब वो नया नया आया था। तो हानियल कहती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो उसके भाई कहते हैं, तुमने मुझसे पहले पूछा ही नहीं। इसके बारे में जंगू को हानियल फ़ोन करके बताती है और कहती है, मैं नीचे आती हूँ और तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। हानियल से बात करने के बाद वो जिंगसोक को फ़ोन करती है और उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई देती है जो वो उसकी तरफ चले जाती है। कुछ देर बाद हानियल आती है, लेकिन वो जिंगसोक को नहीं दिखाई देता, पर कुछ दूर ही उसका फ़ोन गिरी हुई थी। इधर कोर्ट में सब लोग आ चुके होते हैं और वो लोग जंगू की इंतज़ार कर रही होती है। जंगू की इंतज़ार करते हुए आधा घंटा बीत जाती है और तब हानियल आती है, लेकिन हानियल देखती है कि वो कोर्ट में भी नहीं है। काफ़ी देर हो जाने के बाद जो जंगू की वकील है वो जज से सॉरी कहती है, लेकिन तभी जंगू की एंट्री हो जाती है और वो अपने साथ एक पेन ड्राइव भी लाई हुई होती है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब जंगू जिंगसंग से बात कर रही थी तभी वो देखते हैं कि सामने एक कार खड़ी है और उसमें जिंगसुक है। वो उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन जिंगसुक वहाँ से भागने की कोशिश करती है और तभी जंगू की फ़ोन नीचे गिर जाती है। तभी वो उस कार के पीछे भागती रहती है। कुछ दूर बाद जिंगसुक की कार किसी जगह पर टकरा जाती है और जंगू उसके पास आती है और पूछती है, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तब वो कुछ बोले बिना ही उसके सामने पेन ड्राइव को रख देती है जहाँ पर उस दिन की सारी रिकॉर्डिंग होती है। वीडियो चलाने के बाद उन सबको पता चलती है कि ऑपरेशन से पहले 2 पर्सन आए थे, जो कि एक लड़का और एक लड़की होती है और लड़की की गर्दन पे एक टैटू बनी हुई होती है और उन दोनों ने ही दवाई के साथ छेड़खानी की थी। अब यहाँ पे ये भी दिखाई देती है कि किस तरह से उन लोगों ने
मेडिसिन के ऊपर जंगल की फिंगरप्रिंट लगाई थी और वो लोग जाने से पहले उस मेडिसिन के ऊपर निशान भी छोड़ के जाती है ताकि उन्हें पता चले कि कौन सा मेडिसिन यूज करनी है। कुछ देर बाद ही जंगू ऑपरेशन करने के लिए आती है और एक लड़की वही मेडिसिन ले रही थी जहाँ पर मार्क किया हुआ था और मेडिसिन के साथ छेड़छाड़ करने की वजह से ऑन द स्पॉट उस लड़की की मौत हो जाती है। और यहाँ पर जियांग के ऊपर जितने भी इल्जाम थे उन सबको हटाया जाता है और साथ में हमें यह भी पता चलता है इन सब के पीछे उस लड़की की फादर की हाथ थी जो कि यह सब किया था और पुलिस वाले उसे अरेस्ट करके वहाँ से ले जाती है। बाद में जियोंसियोक से भी पूछताछ किया जाता है और जियोंसियोक उससे अपनी स्टोरी बताती है कि जब वो एक दिन ऑपरेशन कर रहे थे तो उसके सीनियर से कुछ गलती हो गई थी, लेकिन उसकी सारी गलती वो जियोंसियोक से ऊपर डाल दिया था। इसलिए वो जब भी ऑपरेशन करता है तो उससे पहले वो एक स्पाई कैमरा वहाँ पर छोड़ देती है ताकि वो खुद को प्रूव कर सके। वैसे जी सुक काफ़ी बार पेन ड्राइव देने के लिए वो जंगू के पास आया था, लेकिन वो उसे दे नहीं पाता था। जब वो एक बार फाइनली जंगू के घर में पहुंच गया था तो वो उस पेन ड्राइव वाले पेन को वहीं पर रख के गया था, लेकिन गलती से हानिर के भाई ने उस पेन को नीचे गिरा दिया और बारिश आने की वजह से वो पेन खराब हो गया। जब भी जंगू परेशान में होता था तो वो उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन वो सोचता था अगर मैं मदद करूंगी तो उसमें मैं ही ना फंस जाऊं, तो वो मदद नहीं कर पाती थी। सारी चीज़ें ठीक हो जाने के बाद जंगू अकेले बैठे हुए थी और दूर खड़े हानिर उसे देख रही होती है। और जब जंगू के ऊपर लगाई हुई सारी इल्जाम गलत साबित होती है तो फिर से लोग उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें करने लग जाती है और कहने लग जाती है ये बंदा तो ऐसे काम कर ही नहीं सकता। ये सब बातें जंगू के फ्रेंड को भी पता चल जाती है और वो उन्हें फ़ोन करके बात करने की कोशिश करती है, लेकिन जंगू उन लोगों की फ़ोन नहीं उठाती। कुछ देर बाद जंगू की मॉम की कॉल आती है और वो उन्हें कहती है कि तुम ऐसा काम कर ही नहीं सकती। ये सब बातें सुनकर वो सोचने लगती है कि वो इन सब बातों को कैसे डील करे। नेक्स्ट मॉर्निंग हम हानिल को देखते हैं और वो जंगू से बात करने की कोशिश कर रही होती है और वो उसे बहुत सारी मैसेज करती है, लेकिन वो उसे फिर से काट देती है। काफ़ी देर वो सोचती है कि वो जंगू से कैसे बात करे। बाद में उसे ख्याल आता है कि पौधों में पानी डालनी है और वो पानी डालने के लिए छत में जाती है, लेकिन वहाँ पर तो उसके भाई और उसकी माँ पहले से ही है जो कि खा रही थी। ये देखकर वो पूछती है कि आप दोनों यहाँ पर क्या कर रही है। तब उसकी मॉम कहती है कि हम जंगू के साथ खाना खाना चाहते थे इसलिए हम ऊपर आ, लेकिन हानिल मना कर देती है और हानिल की मॉम कहती है कि हम खाने की खुशबू इतने बढ़ा देंगे कि वो खुद ब खुद हमें ज्वाइन कर ले। यह सुनकर हानिल के भाई जंगू को कमरे से बाहर लेके आती है और वो लोग बहुत ज़्यादा पीते हैं और बहुत सारी बातें कर रही होती है और उन लोगों को ड्रिंक करते करते रात हो जाती है और वो लोग अजीबोगरीब हरकत भी कर रही होती है। एक पल में हानिर की मॉम जंगू को पसंद कर रही होती है और एक पल में उसे नफरत कर रही होती है और हानिर की मॉम कह रही होती है कि मैं तुम्हें एक बच्चे की तरह पसंद करता हूँ, लेकिन जब मुझे याद आता है कि तुमने मेरी बेटी को रिजेक्ट किया था तो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ। कुछ देर बाद वो दोनों बाहर से बाहर आ जाती है और हानिल उसे कह रही होती है कि मेरी फैमिली थोड़ा सा अजीब है। तब जंगू कहती है कि नहीं, तुम्हारी फैमिली तो बहुत ज़्यादा स्वीट है और मैं जब तुम्हारी फैमिली के साथ रहता हूँ तब मुझे बिल्कुल भी अकेलापन महसूस नहीं होता। और फिर वो उसे ड्रिंक के लिए पूछती है और तभी हानिल भी हाँ बोल देती है और वो दोनों एक जगह ड्रिंक के लिए जाती है। यहाँ पर जंगू और हानिल बहुत सारी बातें कर रही होती है और बातों ही बातों में जंगू कह देती है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। यह सुनकर हानिल थोड़ी सी नर्वस हो जाती है। फिर जंगू कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब मैं कहूँगा कि मैं तुमसे पसंद करता हूँ कि नहीं। उसके बाद जंगू बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है और वो दोनों बाहर से बाहर आ जाती है। नशे की वजह से जंगू अजीबोगरीब हरकत कर रही होती है और कहती है मैं तुम्हें डॉल देना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। उसके बाद ये दोनों एक जगह पर बैठे हुई होती है और वो शान को देख रही होती है और हानिल कहती है शान को देखकर तुम विश मांग सकती हो। तो तब जंगू विश करती है कि मेरी प्रॉब्लम तो ठीक हो गई, अब तुम जल्दी से हानिल की प्रॉब्लम भी जल्दी से ठीक कर दो। आगे वो उसे कहता है कि जब मेरा ज़िंदगी में उलट पुलट हो गई थी तब तुम मेरे पास आए थे और तुमने बोला था कि तुम मुझे पसंद करती हो।
और उसके बाद धीरे धीरे मेरी सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई, इसलिए मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। लेकिन तभी हानियल रुक जाती है और कहने लगती है, हाँ तुम मुझे पसंद करती हो। लेकिन तभी जंगू कहती है, हाँ मैं तुमसे पसंद करती हूँ। उसके बाद वो उन्हें कहता है कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकती हूँ। तभी हानियल भी उसकी तरफ हाथ आगे बढ़ा देती है और वो दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़कर ये कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। और हानियल भी कहती है, हाँ मैं तुमसे भी पसंद करता हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाती है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।